पीछे एक बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी के आरोपियों के केस लेन पर वकीलों की बैठक आज होगी, आज होने वाली है। इसको लेकर के चढ़ावा चोरी के आरोपियों के केस में वकीलों की आज अहम बैठक होगी, उसमें डिस्कशन होगा। अयोध्या बार काउंसलिंग की 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। काउंसलिंग की 11 बजे का वक्त दिया गया है। आज बार काउंसलिंग की ये बैठक में कई बड़े फैसले वकीलों द्वारा लिए जाएंगे। अभय, अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय देखिए, अब इस खबर का एक पहलू यह भी है कि आज 11 बजे बार काउंसिल की एक बैठक होगी जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि जो 8 आरोपी हैं उनका केस लिया जाए या ना लिया जाए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि नाराजगी जो है वो बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, टिन्नू या जितने भी आरोपी हैं वो मंदिर चढ़ावे को बाहर ले जाया करते थे, अपनी संपत्ति बना रहे थे, लोगों के विश्वास के साथ खेल रहे थे। इसीलिए जो बार काउंसिल है, जितने वकील हैं, वो भी बेहद नाराज हैं कि राम मंदिर के नाम पर जो चढ़ावा आ रहा था उसकी चोरी की गई। तो गुस्सा है लोगों में बहुत ज्यादा, क्योंकि जो ट्रस्ट के अंदर जिस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया, किसी की भी भर्ती कराई गई, सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त वहां पर नहीं लगे हुए थे, तो जो लापरवाही हुई है उसने कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भर दिया है। अब जब बार काउंसिल की बैठक होगी उसमें पता लगेगा कि क्या, क्योंकि हमने कई बार देखा है ऐसे केसेस, जो इस तरीके के केसेस होते हैं उसमें कई बार बार काउंसिल या जितने वकील हैं वो आरोपी की तरफ से लड़ने के लिए मना कर देते हैं, फिर उनको सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है। तो अब देखते हैं कि अब आज 11 बजे की बार काउंसिल की बैठक में क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज चढ़ावा चोरी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस पेशी से पहले कल अयोध्या में जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली। अयोध्या पुलिस ने तकरीबन 8 घंटे तक सभी 8 आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड डाली और वहां से अहम सबूत जुटाए हैं। टिन्नू के घर से, जहां पर पुलिस ने कैश, जेवर और प्रॉपर्टी के पेपर जब्त किए, तो वहीं लवकुश की पत्नी के नाम प्रॉपर्टी के पेपर भी मिले हैं। और वहीं आरोपी अनुकल्प मिश्रा के ठिकानों से पुलिस ने एक डायरी जब्त की है। अब पुलिस उस डायरी में लिखी बातों को डिकोड कर रही है और इन सभी सबूतों को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। चढ़ावा चोरी पर एक्शन, आज कोर्ट में होगी पेशी। पेशी से पहले आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। ये लाल रंग का जो दरवाजा है ये टिन्नू का मकान है और घर के बाहर कुंडी लगी हुई है। ये मकान है टिन्नू के भतीजे मनीष यादव का। मनीष यादव की कल हमने बहन से बात की थी, उनके घर पर भी ताला लगा हुआ है। जिन बक्सों की चाबी नहीं थी उन बक्सों को, उनके ताले जो हैं वो तोड़े गए और तोड़कर पूरी तलाशी ली। आरोपियों की कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस। ये गलत हो रहा है भैया, सब कुछ गलत हो रहा है। ये गलत फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है, उसको गलत फंसाया गया। अब जांच अच्छी तरह से हो उनकी, जो कि झूठ आरोप लगा है वो जो है मिटाया जाए। आपको लगता है झूठा आरोप? हमको तो यही महसूस हो रहा है कि झूठ आरोप लगा है। चप्पे चप्पे की जांच, चंदे की पाई पाई का हिसाब। कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते। बैंक का पासबुक लेकर गए हैं, आधार ले गए हैं और पैन कार्ड ले गए हैं, यही सब ले, पूरा परिवार का नाम लिख कर ले गए हैं लिस्ट। चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है और उससे पहले अयोध्या पुलिस दिन रात एक करके सबूत जुटा रही है। एक एक आरोपी के घर की तलाशी हो रही है, हर संभावित ठिकाने से सुराग तलाशे जा रहे हैं। आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच हो रही है और इस जांच के नतीजे भी आने लगे हैं। यह सरकारी कागज है जो आरोपी लवकुश की प्रॉपर्टी का सबूत है। इस कागज में लवकुश की पत्नी का नाम है। पत्नी के नाम पर ही 16 अक्टूबर 2025 को जमीन खरीदी गई। 1024 वर्ग फीट की जमीन की कीमत सरकारी रिकॉर्ड में 8,80,000 रुपए दर्ज है। इस जमीन पर मकान का काम पूरा होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही लवकुश को पकड़ लिया गया। पुलिस इन दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि क्या ये जमीन चढ़ावा चोरी की रकम से खरीदी गई, क्या ये मकान श्रद्धालुओं की आस्था को दांव पर रखकर बनाया जा रहा है। आज पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।
रिमांड पर लेने से पहले पुलिस ठोस सबूत जुटाना चाहती है, इसलिए रविवार के दिन 8 आरोपियों के घर एक साथ पुलिस पहुंची। यह अयोध्या की कौशलपुर कॉलोनी है, जहां चंदा चोरी के 3 आरोपी रहते थे। ये सफेद कोठी टिन्नू के राइट हैंड अनुकल्प मिश्रा की है। अनुकल्प के ठीक पीछे चढ़ावा चोरी के दूसरे आरोपी अविनाश का घर है। दोनों की दीवार सटी हुई है और इससे महज 200 मीटर दूर अनुकल्प का जीजा लवकुश मिश्रा किराए पर रहता है। जिस गली में अयोध्या पुलिस की टीम पहुंची, वहीं 23 दिन पहले पुलिस ने छापेमारी की थी और उस दिन अविनाश शुक्ला के घर से लाखों रुपए के चढ़ावे की रिकवरी हुई थी। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के भाई के इसी योग सेंटर से 5 लाख की रिकवरी की थी। रविवार को यूपी पुलिस योग सेंटर का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई। अविनाश शुक्ला के भाई से 6 घंटे पूछताछ की। अविनाश शुक्ला के घर से 200 मीटर दूर ही अनुकल्प की सफेद कोठी है। इसकी कीमत 40 से 45 लाख है। अविनाश शुक्ला 4-5 साल से इस इलाके में रहता था। 1 साल पहले अनुकल्प ने यहाँ कोठी बनाई और 6 महीने पहले लवकुश इसी इलाके में रेंट पर रहने आया था। जांच चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते। वहीं लवकुश मिश्रा अविनाश के ठीक पीछे वाले घर में किराए पर रहता था, लेकिन उसने पैसा अपने गांव वाले घर में छुपाया था। गोबर के ढेर से 10 लाख मिले थे और यूपी पुलिस ने लवकुश मिश्रा के गांव वाले घर पर भी रेड की और परिवार वालों से भी पूछताछ की।